हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुली ऑटोमेटिकली बिल स्लिप कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और ले चलते हैं हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। ये देखिए दोस्तों, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है। इसमें जो है मैंने ऑलरेडी एक बिल स्लिप डिजाइन किए हुए हैं, जिसे चलिए पहले समझते हैं और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी स्टार्टिंग से आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा पेशेंट आईडी है। इसमें क्या है ना, यहाँ पे पीहू सिंह का पूरा बिल स्लिप यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे किसी भी पेशेंट आईडी को यहाँ से चूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो वहां पर हर एक पेशेंट का पूरा डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर पीहू सिंह का यहाँ पर डाला हुआ है तो यहाँ पे पूरा दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे पेशेंट आईडी को चूज करते हैं, चलिए यहाँ पे ये वाला चूज करते हैं, तो देखिए पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जा रहा है। इसी तरीके से चलिए आपको दूसरे को दिखाते हैं। यहाँ पर उठाते हैं हम पहला पेशेंट आईडी चूज करते हैं, देखिए पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम बिल स्लिप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डिजाइन करते हैं, आपको हम एक नए सीट पर स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पर बताएंगे। तो चलिए हम एक नई सीट लेते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले चले आना है आपको व्यू टैब पर। यहाँ टैब बार जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर आपको व्यू टैब पर आना है। फिर आपको चूज कर लेना है पेज लेआउट टैब। एक ऑप्शन दिखेगा आपको पेज लेआउट का, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो पेज सेटअप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको चले आना है पेज लेआउट पर। यहां पर आएंगे मार्जिन ऑप्शन पे, यहां पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा नैरो का। ठीक है, यहां पर नैरो पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है A4 साइज का आपका सीट मिल जाएगा। ठीक है, ताकि ये आपका जो सीट है ये प्रिंटेबल हो। ठीक है, अब इसे हमें इसका मार्जिन वगैरह कुछ सेट करना है। चलिए हम इसके मार्जिन को यहाँ पर सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये चलिए जल्दी जल्दी हम आपको सेट करके दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो इसका मार्जिन है सेट हो गया है। टोटल हमें 4 कॉलम चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4। इस साइड में छोटा छोटा कॉलम है, इसे हम नहीं ऐड करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉलम चाहिए, आप लोग सेट कर लेना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, चारों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले रो में। फिर हमें क्या करना है, आपको चले आना है होम टैब पर। होम टैब पर आएंगे, फिर यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा मर्ज इन सेंटर का। इस मर्ज इन सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको अपने दुकान का नाम या कंपनी का नाम, चलिए हम राधिका हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर राधिका हॉस्पिटल। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं थोड़ा। ये देखिए फॉन्ट साइज को इतना कर लिए हैं, लगभग रख देते हैं 28। अब हमें क्या करना है, यहां से बोल्ड कर देना है। बोल्ड कर दिए। फिर यहाँ पे आना है आपको, इस चारों कॉलम को फिर से सिलेक्ट करेंगे, मर्ज इन सेंटर फिर से अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं नियर गांधी पार्क, LVS चौराहा, गोंडा। ठीक है, अपना पिन कोड वगैरह भी डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर 271602 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप चाहें तो मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम मोबाइल नंबर भी ऐड कर देते हैं 638837364563। एंटर कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको चारों कॉलम को सिलेक्ट करना है, मर्ज इन सेंटर अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, डालना है हॉस्पिटल बिल स्लिप। इतना डिटेल डाल दी है। अभी फॉर्मेटिंग वगैरह छोड़ देते हैं, हम बाद में अभी इसे फॉर्मेट कर लेंगे। यहाँ पे जो है हमें पेशेंट आईडी टाइप करना होगा। हेडिंग कुछ बना लेते हैं, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, दूसरे कॉलम में डालेंगे पेशेंट नेम। यहाँ पे पेशेंट नेम हो गया। इस कॉलम को छोड़ते हैं, फिर इधर आते हैं, यहाँ पे डालेंगे डेट ऑफ एडमिट,
मीन्स आपका पेशेंट कब एडमिट हुआ था। इस कॉलम को छोड़ेंगे, फिर इस कॉलम में आएंगे, यहाँ पे डालेंगे डेट ऑफ डिस्चार्ज। ये देखिए डेट ऑफ डिस्चार्ज हो गया, इंटर करते हैं। यहाँ पे डालेंगे नेम ऑफ द वार्ड। नेम ऑफ द वार्ड मीन्स आपका जो पेशेंट है किस वार्ड में यहाँ पर एडमिट था। फिर यहाँ पे डालेंगे नंबर ऑफ डेज, मतलब आपका जो पेशेंट है वो कितने दिन तक यहाँ पर एडमिट था। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, एक रो को छोड़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। हमें क्या करना है, इसको 3 कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज करा देना है। फिर हमें इसी तरीके से 4 रो को हमें मर्ज कराना है, तो बार बार मर्ज नहीं कराते हैं, इसे यहाँ से ड्रॉप डाउन कर देते हैं नीचे तक। ठीक है, इतना। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पे डालेंगे हम वार्ड चार्ज। ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देते हैं अगर हमारा पेशेंट जो है आईसीयू में एडमिट है तो उसका चार्ज हमारा 900 रुपया लगे। फिर हम स्लैश लगाते हैं और यहाँ पे डालते हैं कि अगर हमारा जो पेशेंट है वो जनरल में एडमिट हो तो उसका चार्ज 400 रुपया लगे। यहाँ पे हमें डालना होगा इस रो में डॉक्टर विजिट, मतलब आप जो डॉक्टर हैं वो कितनी बार विजिट किए हैं। फिर यहाँ पे डालना है डॉक्टर विजिट चार्ज, मीन्स डॉक्टर कितनी बार विजिट किए हैं उस हिसाब से यहाँ पे उनका चार्ज लगेगा। चार्ज जो है 800 रुपया पर विजिट लगता है, एक बार विजिट करते हैं तो 800 रुपया चार्ज लगता है। इंटर करते हैं, फिर यहाँ पे हमें टोटल चार्ज ऐड करना होगा कि यहाँ पर जो बिल बन रहा है उसका टोटल चार्ज कितना बन रहा है। ठीक है, फिर एक रो को छोड़ते हैं, सेकेंड रो पे आते हैं, 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें टाइप करना है कस्टमर सिग्नेचर। ठीक है, हम जो है शिफ्ट के साथ डैश बटन प्रेस करेंगे तो कुछ अंडरस्कोर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर हमें अगले कॉलम में आना है, 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहां पे हम डालेंगे मैनेजर सिग्नेचर। ठीक है, फिर हम शिफ्ट के साथ डैश प्रेस करते हैं तो अंडरस्कोर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब हमें चलिए फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हॉस्पिटल बिल स्लिप पे और इसका फॉन्ट साइज हम 14 कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। ओके, इतना काम हो गया। फिर हमें सिलेक्ट करना है इन सारे कॉलम्स को और इसे सिलेक्ट करते हुए यहाँ तक आएंगे और सबको हम बोल्ड कर देते हैं और हम फॉन्ट साइज यहाँ से 14 कर देते हैं। इसका भी चलिए, इसका हम थोड़ा कॉलम इधर कर देते हैं, हाँ, और इसका कॉलम हम थोड़ा छोटा कर देते हैं बस। अब हमें क्या करना है, इस पे बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है और चलिए इसे सेलेक्ट कर देते हैं सिग्नेचर वाले को भी और यहां से हम कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें लगाना है बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है, तो चलिए सिलेक्ट कर देते हैं इन सारे को। इतने हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं और यहां से लगाते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिए। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे इस रो को और यहां से ऑल बॉर्डर फिर से अप्लाई कर देंगे। इतना काम हो गया। अब हमें फिर से इसे सिलेक्ट करना है और हम यहां तक आते हैं, इस पे भी ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें आउटसाइड बॉर्डर देना है, तो यहां से जो छोटा छोटा यहाँ पर कॉलम छोड़े थे हम इसे सिलेक्ट करेंगे पूरा। ठीक है, इतना। अब हम नीचे तक आते हैं, नीचे आपको एक रो एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इस बॉर्डर वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहां से हमें जो है केवल आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है। एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर का। ठीक है, यहां से आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसे सिलेक्ट कर देते हैं
और हमें इसका बैकग्राउंड जो है यहाँ से व्हाइट कर लेना है। तो यहाँ पर आएंगे, बैकग्राउंड व्हाइट चूज कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा इस पे अप्लाई हो गया, बिल स्लिप हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें फार्मूला वगैरह ऐड करना है ताकि ये पूरा डिटेल कैसे आए। तो इसके लिए आपको आना है, पेशेंट आईडी पर क्लिक करेंगे। फिर हमें आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना होगा पेशेंट आईडी का। लिस्ट कैसे बनता है, इसके लिए आपको यहाँ पर आना है डेटा टैब पर और फिर आपको यहाँ से डेटा वैलिडेशन चूज कर लेना है। दिस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा ऑल वैल्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको लिस्ट का, ठीक है, लिस्ट ऑप्शन चूज कर लिए। फिर यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है कि कहाँ से आपका डेटा उठाना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। फिर हमें जो है शीट 1 पे आएंगे। हम जैसे यहाँ पे आपको ये डिटेल दे देंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा या आप खुद भी बना सकते हैं ऐसा डिटेल आप, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एक रो में एक एक पेशेंट का पूरा डिटेल दिया हुआ है, बट हम चाहते हैं कि बिल स्लिप ऑटोमेटिकली हमारा कैसे डिजाइन हो, तो हम यहाँ से पूरा डेटा हम उठाएंगे। तो चलिए पेशेंट आईडी हमारा यहाँ पर दिया गया है, हमें पूरा सिलेक्ट करना है। आपके पास जितना भी डाटा हो पूरा सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे, तो पूरा डिटेल आपका यहाँ पे पेशेंट आईडी सिलेक्ट हो जाएगा। आपको कर देना है एंटर, फिर कर देंगे ओके। अब देखिए हमारे इसमें जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब जितना भी हम इसमें पेशेंट आईडी हम बनाए हुए थे, पूरा पेशेंट आईडी यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि पेशेंट नेम ऑटोमेटिकली कैसे आए, ठीक है। इसके लिए आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बी लुकअप फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। आपको बी लुकअप लगाने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, बी लुकअप टाइप करेंगे। चलिए देखिए हम कुछ ही लेटर इसमें टाइप किए हैं, हमारे नीचे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बी लुकअप का। आपको प्रेस कर देना है टैब बटन, तो ऑटोमेटिकली ये फार्मूला आपका उठा लेगा, ठीक है। ब्रैकेट भी ओपन हो गया है हमारा। अब हमें क्या करना है, पहले हमें पूछ रहा है लुकअप वैल्यू बताइए कि आपको क्या फाइंड करना है। तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे पेशेंट आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे हम हटाते हैं, हाँ, पेशेंट आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं और लगाते हैं कॉमा। फिर पूछ रहा है टेबल एरे बताइए कि किस टेबल में से आपको ये फाइंड करके दे। तो चलिए शीट 1 पर आते हैं हम, और हमें इस टेबल में से डाटा उठाना है। तो इस टेबल को सारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे आते हैं शीट 3 पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शीट 1 से डेटा उठाए हैं हम, हाँ, यहाँ पे जो है हम शीट 1 से डेटा उठाएं, शीट 1 टाइप कर दिए, A3 से लेकर के J11 तक डेटा यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पे लास्ट में कर्सर को क्लिक करेंगे और लगाएंगे कॉमा लगाए। फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए कि आपका जो है ये पेशेंट नेम किस कॉलम में आता है। तो चलिए शीट 1 पर आते हैं और दिखाते पेशेंट नेम हमारा जो है सेकंड नंबर कॉलम में आ रहा है, 1 और 2। तो यहाँ पर जो हमें टाइप कर देना है 2, फिर कॉमा लगाएंगे। पूछ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको ट्रू लाना है, तो हमें जो है यहाँ पे 0 लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, कोई भी पेशेंट आईडी चूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए रमेश नाम ऑटोमेटिकली आ गया। अब हम पेशेंट आईडी को दूसरा चेंज करते हैं, देखते हैं आता है, हाँ, पेशेंट आईडी दूसरा चूज किया, यहाँ पे पेशेंट नेम अभिषेक आ गया। इसका मतलब हमारा फार्मूला एग्जैक्ट सही है। अब हमें यहाँ पे आना है, इसी फार्मूले को हमें कॉपी कर लेना है। तो चलिए इस फार्मूले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिए, इंटर कर दिए। अब हमारे पास जितना भी यहाँ पर डेटा लाना है सभी सेल पे आएंगे, इसे पेस्ट करा देंगे। पेस्ट कर दिए, यहाँ पे आए डेटा ऑफ डिस्चार्ज पे, यहाँ भी पेस्ट कर दिए। यहाँ पे आए नेम ऑफ द वार्ड, यहाँ भी पेस्ट कर दिए। तो इसी तरीके से चलिए हम सब में इसे पेस्ट करा देते हैं। अब वही फार्मूला जो है देखिए फ्रेंड्स, हमारा सभी में कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है, जैसे देखिए डेट ऑफ एडमिट जो है यहाँ पर हमारा किस नंबर कॉलम में आ रहा है, तो शीट 1 पे जाते हैं और हमारा डेट ऑफ एडमिट जो है ये किस कॉलम में आ रहा है, 1, 2, 3 और 4 नंबर पे आ रहा है।
तो चलिए हम अपने फार्मूले में जो है यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पे हम 2 टाइप किए थे इसे हटाते हैं और यहाँ पे 4 टाइप कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इतना नंबर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा, चलिए होम टाइप पे आते हैं, इसका जो फॉर्मेट हमारा है जनरल सेट है। तो यहाँ पर आते हैं हम इस सेल पे हम जो है डेट वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। तो देखिए इसमें डेट आ गया। अब इसी तरीके से इस पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डेट फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो है हमारा डेट ऑफ डिस्चार्ज जो है ये भी डेट के लिए सेल है हमारा। तो यहाँ पर आते हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज जो है हमारा किस नंबर कॉलम पे है? यहाँ पे ये 4 पर था। यहाँ पर जो ये हमारा डेट ऑफ एडमिट वाला सेल है ये हमारा 4 नंबर कॉलम में था। तो डेट ऑफ डिस्चार्ज जो हमारा 5 नंबर में होगा। तो यहाँ पे 2 हटाते हैं और यहाँ पे 5 टाइप कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। देखिए डेट ऑफ डिस्चार्ज भी आ गया हमारा। अब हमें जो है नेम ऑफ द वार्ड, किस वार्ड में हमारा पेशेंट एडमिट है वो यहाँ पे लाना है। तो नेम ऑफ द वार्ड, चलिए हम शीट 1 पे आते हैं और ये किस कॉलम में है इसे देख लेते हैं। तो नेम ऑफ द वार्ड हमारा ये वाला कॉलम है। तो ये हमारा 1, 2 एंड 3 नंबर कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पर आएंगे शीट 3 पर और हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को हम 2 वाला हटाते हैं, यहाँ पे 3 टाइप कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। देखिए ये जो अभिषेक हमारा पेशेंट है ये जनरल वार्ड में भी हमारा एडमिट है। अब कितने दिन एडमिट है ये डाटा यहाँ पे लाना है। तो नंबर ऑफ डेज वाला कॉलम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस में है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर पे है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर ऑल कॉलम जो है हमारा 2 है, यहाँ पे हमें 6 कर देना है। तो ये जो है हमारा पेशेंट अभिषेक जो है ये 2 दिन एडमिट था। अब हमें क्या करना है, वार्ड चार्ज यहाँ पे फाइंड करना है। तो वार्ड चार्ज वाला हमारा जो कॉलम है ये 7 नंबर कॉलम पे है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और हमें 2 हटा के यहाँ पे 7 कर देना है, एंटर कर देना है। तो इनका वार्ड चार्ज जो है 1800 बना। अब ये 1800 रुपया क्यों आया है, यहाँ पे देखिए इसमें जो कंडीशन दिया गया था, अगर ये हमारा पेशेंट आईसीयू में एडमिट होगा तो उसका 1 दिन का चार्ज 1500 लगेगा। अगर वही पेशेंट जनरल में अगर एडमिट है तो उसका चार्ज 900 रुपया लगेगा। तो ये जो अभिषेक हमारा पेशेंट है ये जनरल में एडमिट है और कितने दिन एडमिट है, 2 दिन। तो 1 दिन का 900 रुपया है तो 2 दिन का 1800 रुपया आ गया। अब इसी तरीके से डॉक्टर विजिट कितनी बार किए हैं ये डेटा लाना है। तो चलिए हम शीट 1 पर चलते हैं और कॉलम नंबर इसमें देख लेते हैं कि किस नंबर पे है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर कॉलम में ये हमारा है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं शीट 3 पर और यहाँ पे हमें जो है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे 8 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। डॉक्टर जो है इसमें कितनी बार विजिट किए हैं, 1 दिन विजिट किए हैं 1 बार। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर विजिट चार्ज कितना बनेगा ये डेटा लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हटाते हैं, ये जो हमारा 9 नंबर कॉलम पे है तो एंटर करते हैं 9 करके, ठीक है। तो एक बार विजिट किए हैं तो इनका 1 बार विजिट जो होता है, 1 बार विजिट करते हैं तो 800 रुपया चार्ज बनता है, ठीक है। अब टोटल चार्ज यहाँ पे हमें लाना है। तो टोटल चार्ज के लिए आपको हमारा लास्ट में वो कॉलम है 10 नंबर पे है। तो यहाँ पे आते हैं, इस फार्मूले में भी हम थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर कर देते हैं 10 और एंटर कर देते हैं। टोटल चार्ज हमारा ये और ये ऐड करके 1800 रुपया इनका जो है वार्ड चार्ज बना है और डॉक्टर विजिट जो हमारा चार्ज बना है 800 रुपया बना है। तो टोटल बिल इनका कितना बनना है, 2600 रुपया बनना है। अब इसी तरीके से हमारा सारे पेशेंट का देख रहे हैं कि डिटेल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आते हैं, पेशेंट आईडी पे आते हैं और हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से किसी भी पेशेंट आईडी को चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला चूज किए तो पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो गया। फिर से आते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे पेशेंट आईडी पहला वाला चूज करते हैं। देखिए रमेश का भी पूरा डिटेल आ गया। अब ये तो हमारा बिल स्लिप बन गया है। अब देखते हैं कि अगर प्रिंट हम करते हैं तो पूरा ये हमारा डिटेल प्रिंट होकर के आएगा कि कुछ डेटा इसमें कट जाएगा। तो आपको इसके लिए Ctrl+P प्रेस करना है। देखिए हमारा पूरा डिटेल A4 साइज में यहाँ पर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VLOOKUP फार्मूले का यूज करके एक अच्छे से ऑटोमेटिकली बिल स्लिप हम डिजाइन कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कर ले भी गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।